नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th चैप्टर 1 के हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरावनस्पतिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बनावली, जो कि हरियाणा में है, से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान में सोरतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट धोलावीरा जो गुजरात में है, वहाँ से जलाशय या तालाब के साक्ष्य मिले हैं। इसका प्रयोग कृषि के लिए जल का संचय करने हेतु किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। नेक्स्ट पॉइंट हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया स्थल था। नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट प्रत्येक हड़प्पा स्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिम की तरफ का जो भाग होता था उसको दुर्ग कहते थे और पूर्व की तरफ बस्ती होती थी जिसको निचला शहर भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट 1875 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम थे। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली थी जो कि अन्य सभ्यताओं में नहीं मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है धोलावीरा तथा लोथल जो कि गुजरात में हैं, स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 मिली है। नेक्स्ट पॉइंट अर्नेस्ट मैके अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में नालियों की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दुर्गों में सार्वजनिक प्रयोग के लिए माल गोदाम और स्नानागार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार आयताकार थे जिसके चारों ओर एक गलियारा है और उत्तर और दक्षिण भाग में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 3 और कक्ष बने हुए हैं। ईंटों को लगाने के लिए जिप्सम और गारे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मिस्र के विशाल पिरामिड राज्य के सावधान थे। फ्यांस क्या होता है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थों के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ तो फ्यांस होता था। तो फ्यांस के बने जो पात्र होते थे वो कीमती माने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी और फ्यांस से बने पात्र भी यहीं से पाए गए हैं। कालीबंगा आदि छोटे जो स्थल थे उनसे महंगी जो पदार्थ हैं फ्यांस से बने पात्र हैं वो नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चनहुदड़ो जो कि जिसका क्षेत्रफल 7 हेक्टेयर था, बस्ती शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट पॉइंट है मन के कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर तांबा, कांसा तथा सोने, शंख, फ्यांस पक्की मिट्टी से बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है जिसके सूक्ष्म मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट चनहुजड़ो, लोथल, धोलावीरा में छेद करने के उपकरण पाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किन स्थलों से छेद करने के उपकरण पाए गए हैं। चनहुजड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के उपकरण पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागेश्वर और बालाकोट समुद्री तट के समीप स्थित थे जहाँ शंख की बनी चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने से स्पष्ट होता है कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। नेक्स्ट पॉइंट सोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल है से नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। कार्लिनियन लोथल से सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से तांबा खेतड़ी, राजस्थान से तांबा ओमान
से भी मंगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान से गणेश और जोधपुरा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया था, मिलुहा शब्द हड़प्पाई क्षेत्र के लिए किया जाता था। तो मेसोपोटामिया से एक लेख मिला है जिसमें जो मगान शब्द है वो ओमान के लिए और मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन में मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के लिए या मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए नाविकों का देश शब्द का यूज किया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहा गया है। मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा मोहर पर आमतौर पर एक जानवर का चित्र मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह पाए गए हैं। हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि चित्रमय है, वर्णमालीय नहीं है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि में लगभग 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के बाट सामान्यतः चट पत्थर से बनाए जाते थे। निशान नहीं होते थे इनके ऊपर और घनाकार होते थे। इन बाटों के मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16 इत्यादि 12,800 तक थे। ऊपरी मानदंड बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता के बारे में पुरातत्वविदों की अलग अलग राय है, परंतु यहाँ एक ही राज्य था। राय सबसे उपयुक्त लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा के पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना भूमि का अत्यधिक उपयोग माना जाता है। कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक इतिहास जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक था तथा इसके बाद के कालों में थी। तो उनको इससे पहले के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही उसमें रुचि थी। नेक्स्ट पॉइंट है कनिंघम को सबसे पहले हड़प्पा की मोहर दी गई। कब दी गई? 1853 ईस्वी में दी गई थी, जिसको पहचानने में वो भूल कर गए थे। कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इसको ही कनिंघम का भ्रम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता से मोहर को खोज निकाला था और जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्रकाश में आए थे। राखादास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नेक्स्ट पॉइंट SN राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने स्तर विन्यास विधि का प्रयोग किया, जो पहले सेना में पूर्व ब्रिगेडियर के पद पर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कालीबंगा और लोथल से वेदियां मिली है, जिनको अग्निकुंड भी कह सकते हैं, कालीबंगा और लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मोहरों में एक आकृति मिली है जिसमें एक योगी पलथी मारकर बैठा हुआ है। इसके चारों ओर 4 पुष्पों की आकृति है। इसकी तुलना ऋग्वेद में वर्णित रुद्र नामक देवता से की जाती है। इस योगी को आद्य शिव भी कहा जाता है। समन वे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क होने का दावा करते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की जो नोट्स हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।